हेलो दोस्तों, नमस्कार। नियति पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नियति शर्मा आप सभी को आज की इस प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। एक्चुअली ये प्रेस विज्ञप्ति आज नहीं कल जारी हुई थी और इसमें लिखा हुआ है कि भारी से अत्यंत भारी वर्षा के लिए चेतावनी। तो दोस्तों, भारी से अत्यंत भारी वर्षा के लिए चेतावनी। इसके अलावा 72 घंटों में ये वर्षापात साथ में वज्रपात की संभावना ऐसी चेतावनी दी गई है। और इसके साथ में नेपाल के तराई क्षेत्रों से सटे ऐसे राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके अलावा इसके ज़िले, बिहार के ज़िले जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सारे इनके बारे में चेतावनी दी गई है और सुरक्षा उपायों को बरतने की सलाह दी गई है। तो क्या ये कौन जारी करता है, किसने कहा? तो मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से ऐसा विज्ञप्ति ये जारी की गई है। साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपने ये चित्र तो देखा ही होगा, इसको बोलते हैं वज्रपात या बिजली गिरना। तो ऐसे चित्र अक्सर हम देखते हैं और कल की न्यूज़ में भी हमने सुना था कि बिहार में बिजली गिरने से लगभग 83 लोगों की मृत्यु हो गई और इसके अलावा घायल होने वालों की संख्या 100 बताई जा रही है। दोस्तों, ये दूसरा चित्र है आपके सामने। और हम अगर इसके बारे में बात करें तो बिजली क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन बन जाती है कि बिजली गिरने जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे वर्षा के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, वर्षा के प्रकारों में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। जो लोग भी बिहार पीसीएस या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी है, साथ में किसी भी तैयारी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कि वर्षा के प्रकार, जिसमें संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और साथ में चक्रवाती वर्षा का दुष्प्रभाव तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही देखा। बंगाल की खाड़ी से सटे जो भी राज्य थे, वहाँ पे जो भी चक्रवाती वर्षा की स्थिति बनी, तो उससे कितना नुकसान हुआ और कौन सा चक्रवात आया था, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आगे हम बात करते हैं कि बिजली गिरना या इसको हम बोल सकते हैं वज्रपात। तो आसमान में बादलों का हवा के वेग से एक दूसरे से विरोधी दिशा में जाना और जाते हुए टकराना, ऐसे में घर्षण उत्पन्न होता है जिससे बिजली पैदा होती है और जो कई बार पृथ्वी में कहीं भी गिर सकती है। इसके बारे में कुछ इसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, इसके बारे में पूर्वानुमान ज़रूर लगाया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कहाँ पे इसकी क्षति हुई है। तो ये चित्र आपने देखा और विज्ञप्ति के बारे में हमने बात कर ही ली है। आगे हम देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत में अगर हम बात करें तराई क्षेत्रों की कि कहाँ कहाँ पे इस तरह की समस्याओं के लिए चेतावनी जारी की गई है, तो हम देखते हैं कि तराई क्षेत्र से सटे यानी नेपाल, भूटान से सटे जो हमारे भारतीय राज्य हैं, इसमें आपका उत्तराखंड से ले करके ये नेपाल और आपका यूपी और बिहार भी आ जाता है, साथ में पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा और भूटान, यहाँ तक आपके तराई क्षेत्र हैं जो शिवालिक की श्रेणी से नीचे आते हैं, दक्षिण भाग में आते हैं। तराई क्षेत्र, तराई की जस्ट नीचे भाबर के नीचे तराई आता है एक्चुअली। सॉरी, इसके बारे में हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्षेत्र हुआ, इनको वार्न किया गया है। जो ये उत्तराखंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे 2013 की ही घटना है। 2013 में वहाँ पे बादल फटा था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अभी यूपी और बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो कल की ही खबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश इससे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है। साथ में बिहार के बारे में विस्तृत जानकारी अभी हम लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैप है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बिहार है इसको दो भागों में कौन डिवाइड करता है? गंगा नदी जो बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी बिहार
और दक्षिणी बिहार। तो दोस्तों, एक ही राज्य या भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक ही देश में आप तरह तरह के मौसम, तरह तरह की गतिविधियाँ, मौसमी गतिविधियाँ, हर एक तरह से विविधता हम पाते हैं। इसके साथ मौसम में भी इसी तरह की बातें हैं। तो एक और जहाँ पे बिहार भारी वर्षा, साथ में नदियों के साथ में जलोढ़ मिट्टी से अपना प्रभावित रहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की, तो वहाँ पे इस पार्ट को अगर छोड़ें, ये पठारी क्षेत्र है, तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। एक और जहाँ भारी वर्षा, दूसरी ओर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये भौगोलिक विविधता ही है। साथ में हम बात करें, देखिए कितनी नदियां हैं, और इन नदियों में सबसे ज़्यादा जो भी है आपकी नदियां, इनसे बिहार में फ्लड आती है। और जो नेपाल से जुड़े क्षेत्र हैं, इनमें भारी वर्षा होने से बिहार की नदियों में उफान आता है, जिसमें आप हमेशा सुनते होंगे कि कोसी नदी हमेशा अपना मार्ग बदलती है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, जिसकी वजह से लगभग हर साल बाढ़ आती है, जान माल की भारी क्षति होती है, लोगों के आवास और उनका व्यवसाय जो कृषि है जो भी है प्रभावित होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। हम अगर आगे बात करें दूसरे मैप में, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में नदियों की मौजूदगी से जो भी ये पार्ट हो गया आपका, और ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, साथ में इधर का ये हिस्सा देख सकते हैं, ये सारा। तो ये सारा नदियों में जब भारी उफान मारने से, जब ज़्यादा बारिश होती है तो प्रभावित होता है। और लगभग आपने सुना होगा कि नेपाल के उत्तरी जो भी ज़िले हैं, वहाँ पे ही बाढ़ का खतरा रहता है। जब ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका पिक्चर लिया गया है, ये दोस्तों ये 2 दिन पहले का है, जिसमें ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। और इसमें आप पटना की गलियों में देख सकते हैं, मानसून आने की वजह से, भारी वर्षा की वजह से किस प्रकार से सड़कों में भी पानी आ गया है। दूसरा चित्र आपके सामने में भी, ये भी पटना का ही होगा, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे भी आप परिस्थितियाँ देख सकते हैं। साथ में आप ये चित्र अगर देख पा रहे होंगे, तो बारिश की वजह से ही बाढ़ आया था लास्ट टाइम। ये फ्लड का ही सीन है बिहार का, कैसे लोग पलायन कर रहे हैं, अपना घर, अपना रोजगार, अपना व्यवसाय, अपनी हर एक चीज़ छोड़ करके इनको दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थान में शरण लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो क्षेत्रों के बारे में, जो जिसकी हम बात कर रहे थे विज्ञप्ति में, कि लोअर लैंड जो भी है हमारा, जो भी निचले क्षेत्र हैं, उनके बारे में ज़्यादा आशंका जताई जा रही है कि खतरा वहाँ पे ही स्वाभाविक है, क्योंकि लास्ट कब से आ रहा है किसी को नहीं पता, तब से इनको ही विवेयर किया जाता है, सावधान किया जाता है। तो दोस्तों, हिमालय की अगर हम बात करें, तो शिवालिक का जो क्षेत्र है, गिरिपथ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आता है भाबर। और भाबर में बड़े बड़े पत्थर, जहाँ पे नदियाँ तक विलीन हो जाती हैं, सिर्फ हमें नदियों की आवाज़ सुनाई दे सकती है कि हाँ यहाँ से नदी गुजर रही है। तो बड़े बड़े पत्थरों का ये पार्ट है। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बांगर मिलता है। और बांगर में हमको ये आपका तराई क्षेत्र हो गया, ये भाबर हो गया, फिर आपका आता है बांगर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो क्रम है, इसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर, शिवालिक के बाद में भाबर, फिर तराई, उसके बाद में तराई क्षेत्र मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे दलदल है, दलदली है। यहाँ पे दोस्तों संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। अगर आप यूपी की बात करें, तो यूपी में आप देखेंगे, यूपी की बात करें तो यूपी में आप देखेंगे कि इससे जुड़े जो भी सटे आपके ज़िले हैं यूपी के, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो इसमें भी गरीबी का स्तर बहुत हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण का खतरा बना रहता है। यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी से लेकर के जो भी ज़िले आपके यहाँ से जुड़े हुए हैं यूपी के, तो यहाँ पे इस तरह की समस्याओं से ये लोग जूझते हैं। तो इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में, और उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं।
तो यहाँ पे खादर खादर जो है आप सभी को पता होगा कि एक बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, और यहाँ पे कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक बेहतर स्थिति बनती है कि कृषि कर सकें। ऐसे में बांगर बांगर पुरानी जलोढ़ बोलते हैं बांगर को, और खादर को नई जलोढ़ बोलते हैं। और खेती की दृष्टि से खादर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खादर या खद्दर आप जो भी बोल सकते हो, मैं तो खादर ही यूज करती हूँ हिंदी में। तो इसके साथ में बिहार के बारे में, अगर आप तो जानते ही होंगे बिहार के बारे में, यदि आप बिहार के लिए बिहार का पीसीएस दिया होगा या इसके लिए कभी भी पढ़ा होगा, तो बिहार में कृषि की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता 90-95% के आसपास तक है लगभग। तो और कोई उद्योग पनपे या ना, कितना पनपे कितनी परसेंट में, बट यहाँ पे कृषि की बहुत अच्छी आदर्श स्थिति है। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों लास्ट में हमने देखा था कि प्रेस विज्ञप्ति जारी किसने की थी। तो ये विज्ञप्ति जारी की गई थी पटना मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र पटना। और इसके बाद में आपका था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, ये तो दोस्तों पटना मौसम विज्ञान केंद्र पटना के बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसका काम क्या है। और दो चीज़ डालनी है आपको। एक तो अभी हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था उसका नाम डालना है, साथ में आपको मौसम विज्ञान केंद्र पटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी डालनी है। हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। साथ में ये एक नोडल एजेंसी है। इसका गठन 2006 के आसपास हुआ था, 2006 में हुआ था। और ये कई ऑर्गेनाइजेशंस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कई विभागों को मिला करके बनाया गया था। विभागों के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो साइट में जा कर के। ठीक है, इसका काम भी यही है कि ये जो मानसून है, इससे जुड़ी जलवायु पैरामीटर, समुद्री स्थितियाँ, सुनामी, भूकंप आदि के बारे में पहले से ही अवगत कराना, पूर्वानुमान लगाना और इसके बारे में सचेत करना। ठीक है, इसके साथ में ये जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक, साथ में दक्षिण महासागर के बारे में शोध अनुसंधान के बारे में भी पूरी एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी जानकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में। और लास्ट में अगर हम देखें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन, और सचिव हैं डॉक्टर एम राजीवन। थोड़ा अपडेट देख लेना आप हमको। ठीक है, ये तो कंफर्म है, और सचिव के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और ये मेरा दूसरा वीडियो है। सबसे शुरुआत में जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तभी मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। और हाँ, बिहार पीसीएस के मेंस और इंटरव्यू, साथ में 64वीं का इंटरव्यू की पूरी तैयारी, साथ में बिहार का 65वीं का मेंस जिसमें जीएस, और जीएस के साथ में आपका ऑप्शनल ये सारे विषय आपके चल रहे हैं। क्लासेस जारी है, पेड क्लासेस जारी है। और कमलकांत सर, साथ में सत्यार्थ अभिषेक, दोनों के संयुक्त जो भी जॉइंट एफर्ट्स हैं के द्वारा जारी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ें जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी बात यहीं पे ख़त्म होती है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और घर पे रहें। जय हिंद।